कैट प्रिपरेशन कर रहे हो क्या एंड बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, देन इस वीडियो में मैं आपका 50% प्रिपरेशन टाइम बचाने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे मिस्टेक्स होते हैं जो कैंडिडेट्स हर सेक्शन की प्रिपरेशन में करते हैं, जिनसे उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है एंड अगस्त सितंबर में जाके उनको रियलाइज़ होता है वो चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, या फिर उनसे जिससे रिटर्न नहीं आ रहा है उनको इतना। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मैं होप करता हूँ कि आप इसको इम्प्लीमेंट इमीडिएटली करने लग जाओगे, सो दैट आप 3-4 मंथ्स बाद जाके रिग्रेट नहीं करो। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम अनंत छाजर, आई एम अहमदाबाद बैच ऑफ 2021 एंड आई रिसीव 99.91 परसेंटाइल इन कैट 18। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू डू दैट टू स्टे अपडेटेड विद ऑल माई कैट प्रेपरेशन वीडियोज। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 6 मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स यूजुअली करते हैं अपने क्वांट प्रेपरेशन में। एंड आप चाहे सारे मिस्टेक स्किप भी कर दो, बट मेक श्योर आप फोर्थ वाला आज से इंप्लीमेंट करने लग जाओगे, बिकॉज अगर आप उस पर लेट हो जाते हो देर इज नो कमिंग बैक, उसका कोई ऑप्शन नहीं है टू रेक्टिफाई इट। एंड वो आपकी बस पहले की प्रेपरेशन, पहले का टाइम ही नहीं लेगा, बट आपका फ्यूचर प्रेपरेशन भी अफेक्ट करेगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मिस्टेक जो कैंडिडेट्स अपने इनिशियल प्रेपरेशन फेज में करते ही हैं, एंड दैट इज रिलाइंग टू मच ऑन क्वांट थ्योरी। आपका स्प्लिट ऐसा रहता है लाइक 50% टाइम ऑन थ्योरी, 50% टाइम ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ये स्प्लिट बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है। मैक्सिमम टाइम दैट यू शुड गिव ऑन अ थ्योरी इज 20% आप एक थ्योरी में दो, 80% दो उस टॉपिक के प्रॉब्लम्स में, तब वो टॉपिक कंप्लीट होगा। एंड वो थ्योरी कवर करने के टाइम भी आप थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे एंड उसके कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करना। एंड जो भी थ्योरी है आप 20% टाइम में सारे फॉर्मूला पढ़ लो, एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, एंड रेस्ट जो 80% टाइम है वो आप दोगे उस टॉपिक से प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एंड एटलीस्ट जब तक आपने 40 to 50 प्रॉब्लम्स उस टॉपिक से सॉल्व नहीं किए हैं, तब तक वो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। बट अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एक पर्टिकुलर बुक के। स्पेशली कैंडिडेट्स क्या करते हैं इनिशियली, अगर वो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर रिलाइंग ऑन अ सर्टेन बुक, सर्टेन स्टैंडर्ड बुक पे, वो चाहते हैं कि वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे एक पर्टिकुलर टॉपिक का उस बुक से। एंड ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। डू नॉट गो फॉर सॉल्विंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन द बुक। इससे होता क्या मैं बता देता हूँ। एक बुक में मान लो 200-300 प्रॉब्लम्स रहते हैं एक टॉपिक से। अब क्या होगा, कैंडिडेट शुरू करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम 100-150 प्रॉब्लम्स तक वो जाएगा, लेकिन लास्ट के 50-150 प्रॉब्लम्स वो छोड़ देगा, बिकॉज ऑलरेडी 150 प्रॉब्लम्स तो एक टॉपिक से कर लिए ना। एंड यही बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, बिकॉज लास्ट के जो 50-150 प्रॉब्लम्स थे वो उसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ होगा जो आप मिस कर जाओगे। तो अगर आप बुक से सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम्स, आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको सीक्वेंशली हर एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है। आपको मान लो आपने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद आप एक पैटर्न बना लो, आप सॉल्व करो फोर्थ प्रॉब्लम, उसके बाद आप सॉल्व करो सेवन्थ, उसके बाद 10th, उसके बाद 13th, या तो ऐसे जाओ। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है बुक में तो मे बी आप और ज़्यादा गैप दे सकते हो, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद 6th प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड सो ऑन, ऐसे सीक्वेंशियली जाते रहो। बीच में गैप देखिए, लाइक काइंड ऑफ एपी में आप जाते रहोगे। एंड इससे क्या होगा, बिकॉज बुक्स में आप देखोगे फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के रहते हैं, बस वैल्यू चेंज कर दिए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैलकुलेशन नहीं सीखना है, आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो इसलिए आप इस इंटरवल में जाओ। इससे क्या होगा, आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स के सम आप सॉल्व करते रहोगे एंड आप बुक के चैप्टर के एंड तक जाओगे, आप बीच में नहीं स्किप कर दोगे, एंड लास्ट में जो यूजफुल सम्स रह सकते हैं आप उसको भी मिस नहीं करोगे। तो ये था कि आप बुक से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, स्पेशली अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ कनेक्ट कर देता हूँ कि अगर एक बुक में बहुत सारे लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, मान लो LOD 1, LOD 2, LOD 3 है, तो ज़रूरी नहीं है आपको सारे लेवल ऑफ डिफिकल्टी करने हैं। आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 छोड़ भी सकते हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। LOD 1 and 2 तो करना मैंडेटरी है, LOD 3 डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस एंड द टाइम दैट यू हैव एज वेल। बट आपने थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद आपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए बुक से, सो क्या आप अब प्रिपेयर्ड हो उस टॉपिक के लिए? द आंसर इज नो, बिकॉज हियर कम्स द थर्ड मिस्टेक दैट कैंडिडेट्स मेक, एंड दैट इज एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम सॉल्विंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड ये कैंडिडेट्स रियलाइज नहीं करते हैं। सो यू हैव टू रियलाइज दिस कि आप जब कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड सेम क्वेश्चन को एग्जाम इन्वायरमेंट में सॉल्व करना व्हेन देयर इज टाइम प्रेशर एंड एवरीथिंग, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है सिचुएशन। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, चाहे आप मॉक टेस्ट आज शुरू नहीं कर रहे हो, मे बी यू विल स्टार्ट कंप्लीट मॉक टेस्ट आफ्टर द फ्यू मंथ्स, बट आप सेक्शनल्स देना डेफिनेटली शुरू करो। 15-20 मिनट्स के सेक्शनल होते हैं, आप उस 15
15-20 मिनट्स में मेनली आपको 7 या 8 सम सॉल्व करना है, दैट विल मेक यू अवेयर कि आप टाइम प्रेशर के अंडर वो सम सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। सो ये टाइम प्रेशर आपको सेक्शनल्स में काफ़ी कुछ सिखा देगा। पहले तो स्ट्रेस हैंडलिंग, दैट विल हेल्प यू इंप्रूव इन योर मॉक टेस्ट एज वेल। उसके बाद आप ये भी सीख जाओगे कि एक पर्टिकुलर सम को उसके शॉर्टकट मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। आप डेफिनेटली कोई एक सम 10-15 मिनट्स में अगर सॉल्व कर रहे हो बाहर, देन आप एग्जाम प्रेशर में जब इनिशियल फ्यू टेस्ट में यू विल गेट हिट, आप बस 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, देन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का राइट अप्रोच क्या होता है कि आप शॉर्टेस्ट टाइम में उसको सॉल्व कर पाओ। एंड जब उस टाइप से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, देन आपका एक्चुअल इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा। एंड ये सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हो, देन वहाँ से आपको फ्री सेक्शनल्स मिलेंगे। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट सीरीज भी बाय किया है, सो अलॉन्ग विद द फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको सेक्शनल टेस्ट भी वहाँ पर फ्री मिल जाएंगे। एंड अभी जो मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ, लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो, iQuanta, जिसको मैंने लास्ट ईयर भी रिकमेंड किया था फॉर स्टूडेंट्स। एंड अभी जब IIM अहमदाबाद के रिजल्ट्स आए हैं, 2 बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज निकल के आए हैं फॉर देयर IIM अहमदाबाद कन्वर्ट्स जो iQuanta के स्टूडेंट्स थे। एक है नैना नायर एंड दूसरे हैं ऋषभ बैनर्जी। नैना वॉज नॉट श्योर आफ्टर हर कैट 2023 परफॉर्मेंस, बट जब रिजल्ट आया उनको 99.79 परसेंटाइल आया एंड उसके बाद एक अच्छा इंटरव्यू देके उन्होंने कन्वर्ट किया IIM अहमदाबाद। उसके बाद ऋषभ बैनर्जी जिसको मिला था 99.83 परसेंटाइल, उन्होंने भी कन्वर्ट किया IIM अहमदाबाद। इनकी स्टोरी भी इंस्पायरिंग है बिकॉज लास्ट ईयर इन्होंने IIM संबलपुर कन्वर्ट किया था, बट आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर अनदर ईयर ही कन्वर्टेड IIM अहमदाबाद दिस ईयर। मुझे अभी तक इन दोनों के बारे में ही पता है IIM अहमदाबाद से। मे बी देर आर मोर पीपल हु हैव कन्वर्टेड और देर आर मोर पीपल इन द वेट लिस्ट हु विल कन्वर्ट इन द कमिंग डेज एज वेल। एंड वो जब इन्फॉर्मेशन आएगी मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। सो कैट 2023 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग iQuanta का पॉजिटिव रिव्यू था इन पर्टिकुलरली 2 थिंग्स। एक था उनका डुअल पेडागोजी सेशन जहां पर थ्योरी के साथ साथ एप्लीकेशन क्लासेस भी होते हैं। सो सेम क्लास में आप थ्योरी भी कवर करोगे एंड उसके साथ साथ उस पर एप्लीकेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे, सो दैट इट इज कंप्लीटली होलिस्टिक। उसके साथ साथ उनका 24/7 डाउट सॉल्विंग इज समथिंग विच वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड। आप किसी भी टाइम में डाउट पोस्ट करो वो सॉल्व हो जाता है। एंड उसके साथ साथ जो बैच 1 का उनका फीडबैक था वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एक पर्टिकुलर थिंग पे, एंड दैट इज द क्वांट के जो फाउंडेशनल क्लासेस कराए जाते हैं। स्पेशली अगर आप नॉन इंजीनियर्स हो, आपका मैथ्स का बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, सो 6 से 10 क्लास के जो NCERT मैथ्स होते हैं वो कवर किए जाते हैं। एंड दैट इज रियली हेल्पिंग दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट वेरी गुड और स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स। एंड कैट 23 में इनके 200+ 99 परसेंटाइलर्स थे। एंड बस 99 परसेंटाइलर्स ही नहीं, काफ़ी सारे 99.9 परसेंटाइलर्स, 99.8 परसेंटाइलर्स एज वेल एज 99.7 परसेंटाइलर्स। सो काफ़ी हाई स्कोर किया है स्टूडेंट्स ने। सो अगर आप iQuanta ज्वाइन करना चाहते हो, देन लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप उनके डेमो क्लासेस भी देखना चाहते हो वो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। एंड काफ़ी सारे वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए जाते हैं, तो आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज इन द पिन कमेंट, जहाँ से आपको इन वर्कशॉप्स के न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड नाउ कमिंग टू आवर 4th मिस्टेक, एंड दिस इज समथिंग विच कैन एब्सोल्युटली किल योर प्रेपरेशन, एंड दैट इज मेकिंग नो नोट्स ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। आप अगर क्वांट में नोट्स नहीं बना रहे हो, इट मीन्स यू कैन एब्सोल्युटली किल योर प्रेपरेशन। आपका इनिशियल कुछ मंथ्स ही वेस्ट नहीं होगा, आपका फ्यूचर प्रेपरेशन भी वेस्ट हो जाएगा। आपको क्वांट में करना क्या है, आपको क्वांट में प्रॉपरली सारे फॉर्मूला लिखने हैं। आप जो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हो उनको लिखना है। जो अगर कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, वो कॉन्सेप्ट आपको स्टोर करके रखना है एक पर्टिकुलर नोटबुक में। कैटेगराइज करना है प्रॉब्लम्स को, ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट। जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करके उनका कॉन्सेप्ट्स लिखना है एक जगह। इससे क्या होगा, अगर आप ये नोट्स बनाते हो, आप जब भी वापस रिविजन करने आओगे ना, यू डोंट हैव टू स्पेंड मच मोर टाइम ऑन दिस। मैक्सिमम 20 मिनट्स 30 मिनट्स में एक एक टॉपिक का आप रिविजन कवर कर लोगे, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, कैंडिडेट्स शुरू कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन, नोट्स बनाते नहीं है इनिशियली, एंड वो 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक कवर किए जाते हैं। उसके बाद 4th टॉपिक में जाके उनको रियलाइज़ होता है कि अगर मुझे पहले टॉपिक में फिर से जाना है तो मुझे वापस सेम बुक ओपन करना पड़ेगा, मुझे सेम थ्योरी वापस पढ़नी पड़ेगी, कोई भी नोट्स मैंने बनाया नहीं है, मुझे सारे प्रॉब्लम्स वापस सॉल्व करने पड़ेंगे। जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए थे उनका भी कोई डेटा नहीं है मेरे पास, एंड देन इट बिकम्स वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से बनाना शुरू कर दो क्वांट सेक्शन के लिए तो डेफिनेटली कर लेना। मैं सभी सेक्शंस के लिए कैसे आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे उसका एक वीडियो डेफिनेटली रिलीज करूंगा। वो थोड़ा डिलेड है, बट आई विल सून रिलीज दैट काइंड ऑफ अ वीडियो एज वेल।
एंड मान लो आपने नोट्स बना लिया, बट उसके बाद जो फिफ्थ मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज समथिंग विच यू शुड नॉट रिपीट, एंड दैट इज दे नेवर कम बैक टू रिवाइज दोज टॉपिक्स। एंड ये रिविजन अगर आप नहीं करोगे ना, यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट फॉरगेटिंग थिंग्स, इट्स ऑल्सो दैट आप फिर से जब उस टॉपिक पे आओगे देन यू विल टेक डबल और ट्रिपल द टाइम। तो इससे बेस्ट वे जो होता है वो ये होता है कि आप हर 20-30 डेज के गैप में वो जो फॉर्मूलाज थे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो आपको लगे नए हैं, मैं वो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सॉल्व कर पाया, वो सब रिवाइज करो। मैक्सिमम 20-30 मिनट्स एक टॉपिक में, उससे ज़्यादा रिविजन देने की ज़रूरत नहीं है। 20-30 डेज में आप एक एक टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, 20 मिनट्स दोगे तो हो जाएगा वो पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज। आप अगर बहुत ज़्यादा गैप दे देते हो तो मे बी आपको 1 घंटा 2 घंटा देना पड़े उस टॉपिक पे, बट अगर आप 20-30 डेज के गैप में करते रहते हो, जस्ट फॉर्मूला रीड करते रहते हो, आई थिंक 20 मिनट्स इज ऑल्सो एन एग्जैजरेशन। 10 मिनट्स में आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हो एक टॉपिक। बट याद रखना, रिविजन में आप बस 20-30 मैक्सिमम 30 मिनट्स किसी भी टॉपिक में दोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते, बिकॉज दैट इज वेयर द स्टूडेंट्स मेक देयर सिक्स्थ मिस्टेक, दैट इज दे कीप कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज अ वेरी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम। बिकॉज क्या होता है, कैंडिडेट सॉल्व करते हैं कोई प्रॉब्लम, उनसे 2-3 सम सॉल्व नहीं हुआ एक पर्टिकुलर टॉपिक का, उनको लगता है वो थ्योरी भूल गए, एंड दे कीप कमिंग बैक टू द थ्योरी, वो पूरा थ्योरी फिर से पढ़ते हैं। बट आपको रिविजन टाइम अलग रखना है इससे। आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बस उस कॉन्सेप्ट को जाके रिवाइज करो। उस फॉर्मूला, अगर आप कोई एक फॉर्मूला भूल गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके पूरी थ्योरी रिवाइज करोगे, आप बस उस फॉर्मूला को रिवाइज करो, वो सम सॉल्व करो एंड मूव अहेड। सो मतलब आपका रिविजन टाइम एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम जो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे वो दोनों अलग रहेंगे। रिविजन टाइम मैक्सिमम 20 मिनट्स जब आप पूरी थ्योरी आके रिवाइज करोगे, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम आप बट वो बस वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे। ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ भी, 2-3 मंथ बाद कोई टॉपिक सॉल्व करने के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, 4-5 प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप थ्योरी भूल गए हो या फिर फॉर्मूला कंप्लीटली भूल गए हो। आप जस्ट एक बार फॉर्मूला जाके देखोगे, आपको याद आ जाएगा, बट जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो है लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप में लैक ऑफ वो प्रॉब्लम आपने इतना इनफ सॉल्व किया नहीं है। आप जैसे जैसे मोर एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, वो थ्योरी अपने आप इंटरनलाइज हो जाएगी। आप वापस थ्योरी पढ़ के आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि मैं नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाऊंगा वो हो जाएगा, वो नहीं होने वाली। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, थ्योरी अपने आप इंटरनलाइज होती रहेगी। तो आई होप इनमें से आप कोई भी मिस्टेक्स वापस रिपीट नहीं करोगे अपने प्रेपरेशन में, अगर आप अभी तक कर रहे हो ये सब। एंड अगर आपको कैट 2024 के लिए डिटेल्ड प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी प्लान चाहिए, 8 मंथ प्रेपरेशन प्लान, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाला था, आप उस वीडियो को स्क्रीन में देख सकते हो। यस, डेफिनेटली 1 मंथ हो गया है उस वीडियो को, सो शायद आपको स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज करना पड़े, बिकॉज नाउ इट्स ओनली 7 मंथ्स एंड नॉट 8 मंथ्स, बट वो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं आपसे वहाँ मिलूंगा।